ओम जय 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 मंगलम गौतमोवरी मंगलम कुंदबंगाद्य जय धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु मन्ये संसाराय स्वामित्याचकास्ते च सर्वभावे भावाय सर्वभावान् वन्दितु सर्वसिद्धे शरणं पते ओच्छामि सन्निपाौ नमो सुखे विवेवणि श्री समय सर जी गाएं सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा नंबर से डी एस की 324 325 326 327 हरी पढ़ लेते हैं इसमें व्यवहार तत्विद परिद्रव्य को मेरा कहे अनुमात्र भी मेरा न ज्ञानी जानता निश्चय ही से जो पुरुष को हमारा ग्रामपुर अरे देश है पर वो नहीं उसे पारे जीव मोह से मेरा इस रीति जो ज्ञानी भी मुझे जानता पर द्रव्य को जरूर मिथ्यात्व बने निज रूप करता अन्य को इससे न मेरा जान जीव परिद्रव्य में न उभय की करतत्व बुद्धि जानता जाने सुदृष्टि रहते ही गाथा हो गई थी। गाथा का अर्थ हो गया था और इसके अंदर अपने कलश चल रहे थे। कलश नंबर 1 हो गया था। दूसरा कलश अपना चल रहा था कलश नंबर 202। ये तो स्वभाव नियमं कलयन्ति नेम ज्ञानमग्न महसोवत ते वराका कुर्वन्ति कर्म तदेव हि भाव कर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्य। जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन ही होता है। इस अर्थ का एवं आगामी गाथाओं का सूचक कलशु काव्य कहते हैं। आचार्य को एक एक शब्द काम का है। यदि एक शब्द चूक जाए ना इसके अंदर से तो सारा अर्थ का अनर्थ कर दे पूरा का पूरा। एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं आ सकता और एक शब्द कम नहीं हो सकता। ऐसा आचार्यों का लिखा हुआ है। एक एक शब्द कमा लो। ये तो ज्ञानी जीव कभी चेतन पदार्थों में राग करता है, कभी अचेतन पदार्थों में राग करता है, कभी मिश्र पदार्थों में करता है। तो मिश्र क्या होता है? अचेतन चेतन चेतन मिल सकते हैं कभी? तो नगर आदि जो है ना, नगर है, मेरा नगर है, ये नगर आज मेरा है तो अच्छा है, ये पराया नगर है, पराया देश है। नगर के बारे में कल्पनाएं करता है अच्छे बुरे की। तो उधर कभी चेतन के द्रव संबंध में, कभी अचेतन के संबंध में, और कभी मिश्र के संबंध में राग आदि करता है, द्वेष आदि करता है, मोह आदि करता है। करता रहता है उसके अंदर। हिंसा आदि करता है, राग रूप करता है, रति करता है, अरति करता है। और लगता है कि भाई हम तो सही है, हमसे सही चल रहा है। अब विरोधी हिंसा भी है, उद्यमी भी है, उद्योगी भी है, आरंभी भी है, वो हिंसाएं कहीं कहीं हैं। लेकिन अगर उस हिंसा के प्रति खेद भाव ना हो, सब करो हिंसा होती है, विरोधी हिंसा होती है। अब विरोधी की हिंसा के प्रति खेद ना हो अपन को, तो विरोधी हिंसा नहीं है, वो संकल्प की हिंसा है। समझ में आया?
छूट दे दीजिए, मैं तो विरोधी हिंसा करने की छूट नहीं दी है। वहां तो विरोधी हिंसा भी करनी पड़ रही है, और करने के बाद भी अहंकार नहीं है उसका, देखो हमने मार दिया, हमने ऐसा कर दिया। वहां भी क्या है उसके बाद भी, अत्यंत खेद है कि किसी जीव को मेरे निमित्त से दुख पहुंचा। अब बताओ, इतना इतना अंदर में बढ़ता है। जब शत्रु मरता है, शत्रु को कुछ होता है, तब अंदर खेद बढ़ता है। ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है ना, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, प्राइवेट ऑफिस में तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। अब पॉलिटिक्स में उसे निकाल दो, उसे भिड़ा दो, उसे कर दो, उसे ऐसे उसकी शिकायत कर दो। और वहां पर जब किसी का नुकसान होता है तो अंदर में हर्ष मानता है। ये जो अंदर में हर्ष है ना, इस संकल्प की अनंतानुबंधी है ये। अंदर में हर्ष का परिणाम होता है तो बात ठीक है, लेकिन जो हर्ष का परिणाम होता है, हम्म, वो ये नहीं गुण प्रमाण आएगा, वो संकल्प ही है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण ने रावण का वध किया किया। तो वो रामचंद्र जी को कितनी करुणा थी कि भैया जो जीव है, जाकर देखो उसको, है, कि गाय हो, भैंस हो, दूध ना दे रही हो, घोड़ा चल ना रहा हो, तो मारता है उसको, मेरा खाया तूने, है, मैं तो तेरे को खिलाता हूँ और तू सुनता नहीं हमारी, और मारता है उसको, दूध ना दे, फिर जबरदस्ती इंजेक्शन ठोक देता है उसको और पीटता है पकड़ करके। घरों के अंदर भी, अपने परिवार के अंदर भी, ये स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, ये सुननी चाहिए, इनको सुनती नहीं है, ये पति हैं, इन्हें सुनना चाहिए। और भी घर में, परिवार में, रिश्ते में जो भी हैं, जितने भी सब हैं, ये संबंध, इनका संबंध संकल्प की हिंसा हो जाता है। अगर जीव द्रव्य ना दिखे तो, और जीव द्रव्य दिखे तो वो हिंसा संकल्पी हो ही नहीं सकती। वहां हिंसा आदि हो जाए तो खेद बढ़ता है, दुख बढ़ता है उसका। चेतन द्रव्य मिश्र द्रव्य में अज्ञानता के वशीभूत होकर के राग द्वेष आदि करता है, स्वयं संकल्पी हिंसा अनंतानुबंधी है। इसका संबंध अभी विचार करना चाहिए। अनंतानुबंधी के परिणाम कौन से होते हैं, और बिना अनंतानुबंधी के भी परिणाम कैसे होते हैं। परिणाम तो दोनों को एक ही जाती है, हिंसा तो दोनों में हिंसा ही हो रही है। तीर चला के दोनों में मार रहा है, लेकिन तीर चला के मारने में एक को अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, संकल्पी हिंसा हो रही है, और एक को विरोधी हिंसा हो रही है, संकल्पी हिंसा नहीं हो रही, अनंतानुबंधी नहीं बन रही उसको। ऐसा क्यों हो जाता है, तो मैंने विचार करेंगे तो पता लगेगा भैया कि विरोधी हिंसा भी, यदि जीव ना दिखे उसका, और जीव के प्रति दया ना हो, सामने वाले जीव के प्रति भी, तो वो विरोधी हिंसा नहीं है, वो संकल्पी हिंसा ही है। प्रमादी हिंसा को भी संकल्पी हिंसा के अंदर लिया। प्रमाद से कोई हिंसा अगर करता है और नहीं देखता जीवों को, तो संकल्पी हिंसा के अंदर लिया। अयत्नाचार शब्द दिया क्या, अयत्नाचार हो बंद अयत्नाचार से, शब्द लिखा ना मूल गाथा का। अयत्नाचार मैंने प्रमाद से, तो यत्नाचार से हो तो जीव मरे या ना मरे, है बंद आयतनाचार से, यह बंद का संक्षेप है, जान लो तुम निश्चय से। हमने कहा किसी को, हम तो कुछ कहते नहीं है। अरे, हम तो सही 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 रहते हैं, हम मतलब तू आयतनाचार से प्रवृत्ता है, यही हिंसा है, अनंतानुबंधी है। विचार करना चाहिए अपन लोगों को तो भैया, कि अनंतानुबंधी ना बन जाए ये, बस संकल्प की हिंसा ना हो जाए, है ना, किसी भी तरह के कार्य में। कह रहे जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते हैं। कैसा वस्तु स्वभाव का, अभी ऊपर गाथा में आते ना, कैसा वस्तु स्वभाव, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा वस्तु स्वभाव नहीं जानते। अभी पढ़ता आ रहे ना पूरे सब गाथाओं से। गाथा कहाँ शुरू हुई थी, 320 नंबर गाथा से। अकारक है, अवेदक है, जैसे आंख देखती है ऐसे ही ज्ञान देखता है, आंख की भांति ज्ञान भी निर्मल है, और अकारक है और अवेदक है। फिर गाथाएं आई थी, इससे ईश्वर करता नहीं मानते हैं जगत में, ऐसे ही अज्ञानी अपने आत्मा को पर द्रव्य का कर्ता मानते हैं, ये बात आई थी ना। अब इसके अंदर ये बात आई थी कि जो मुनिमान हो, या श्रमण हो, या कोई भी हो, चाहे लौकिक जन हो, जो पर द्रव्य को कर्ता मानेगा, जब तक मानेगा, जहां मानेगा, जैसे मानेगा, जितना मानेगा, वो वहां उतना वैसा ही मिथ्या दृष्टि रहेगा। इसमें कोई श्रम नहीं है, कोई मुनि है कि कोई श्रावक है कि लौकिक जन है, कोई कोई भेद नहीं है इसके अंदर। सारे मिथ्या दृष्टि एक समान। मिथ्या दृष्टियों में फर्क नहीं होता। क्या कहा, मिथ्या दृष्टियों में कोई फर्क नहीं होता। सारे मिथ्या दृष्टि एक समान, क्या बात कर रहे हैं, वो तो कमाल है। एक मुनि बन के बैठा वो मिथ्या दृष्टि, एक नरकवादी में घूम रहा हूँ मिथ्या दृष्टि, यार दोनों सारी मिथ्या दृष्टि एक समान। तो पुण्यधारी हो, बहुत उच्च पद का धारी हो, त्यागी व्रती हो, वो मिथ्या दृष्टि,
अब कोई जंगल वंगल में फिरता हो, है भांड भ्रष्ट हो, वो दोनों मिथ्या दृष्टि, सारे एक समान। नहीं नहीं, फर्क है भाई, देखो ये त्याग करते हैं, ये नहीं त्याग करते हैं, सब एक समान। यहाँ इस भाषा में, यहाँ की भाषा में दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। आचार्य देव सीधे कहते हैं, जो ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते, जो मने, जो पुरुष जो लगाया है, जो पुरुष मने अपने। अभी गाथा के अंदर शब्द आया था, जहणाम को भी नरो, शब्द आता है गाथा के अंदर। देखो आप, दिखाता हूँ, देखो आप, ये रही दूसरे नंबर गाथा। जह को भी डरो जमपति अम्मम। जिस प्रकार कोई पुरुष नगर को अपना कहता है, ग्राम को अपना कहता है, इसी प्रकार कोई ज्ञानी पदद्रव्य को अपना कहता है। जहणाम को भी डरो, नाम नहीं लिया यहाँ पर, यहाँ पर नाम नहीं रखा किसी का नर का, कौन नर होगा। कोई भी नर हो। और बाद में खोल दिया उन्होंने उस गाथा के अंदर ही, बाद में स्पष्ट कर दिया, कोई भी नर का मतलब ये है कि चाहे तो कोई लौकिक जन हो और चाहे कोई मुनि हो। बताया था ना कल, शब्द आया उसके अंदर उभय, गाथा के अंदर शब्द आया, देखो दिखाता हूँ। लास्ट गाथा में शब्द आया है इसके अंदर, तमहा जोड़नी वी, दोनम, दोनम लिखा ना, दोनम माने दोनों, दोनों माने लौकिक जन हो या मुनिजन हो, जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते। हम तो जानते हैं जी, हम तो ज्ञान में हैं। नहीं जानते माने नहीं मानते, अपने को परद्रव्य का कर्ता मानते हैं। मैं मुनि बन सकता हूँ, मैं मुनि बन गया, मैं श्रावक बन गया, ये ऐसा अहंकार तेरे सिर पे जब तक नाचता रहेगा, ना तो मुनि बन सकता, ना श्रावक बन सकता। देखो कमाल की बात, बाहर में मुनि तो बने हैं भाई, और अपने को मुनि मान ले, मैं मुनि बना, मैं मुनि हूं, तो ऐसे मुनि मानने से मिथ्या दृष्टि हो जाता है। बताओ कमाल की बात। तो ना माने मुनि अपने को, जगत जन मुनि की जयकार बोलते हैं, कुंकुम की जय, तो ना नहीं मानते कुंकुम रहे हैं कि नहीं मानते, नहीं मानते अपने कुंकुम। वो स्थापना निक्षेप से कुंकुम है, ये वास्तव में कुंकुम नहीं है। वास्तव में क्या है, ये वास्तव में आत्मा है। ये देह का कपड़े छुटे हैं, ये देह मैली हुई है, देह का आहार एक समय चलता है, देह के दांत मैले हुए हैं, देह करवट सोती है, देह को मच्छर काटते हैं, देह की बेइज्जती होती है, लेकिन मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब ऐसे मुनराज बताओ, अपने उत्कृष्ट जंगल में बैठ करके आत्मा की साधना करते हैं, और अपन लोग देह में लगे रहते हैं, तो गलती बताओ कहाँ पर है, कहाँ गलती रह गई समझने में। देह दृष्टि छूट जानी चाहिए, एक बार तो इसे छोड़ देना चाहिए कि देह दृष्टि है तो संसार है, तो मिथ्या दृष्टि है, और देह दृष्टि नहीं है तो सम्य दृष्टि है, तो मोक्षगामी जीव है। जो पुरुष, कोई भी पुरुष हो, इसमें ऐसा कोई भेद नहीं है कि भोबड़ा त्यागी बढ़ती होगी, भोबड़ा कोई भी, जो पुरुष, उन्होंने कह दिया, सब दिया, जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते। ऐसा वस्तु स्वभाव माने दो द्रव्य भिन्न भिन्न अत्यंत भाव। एक शब्द अत्यंत भाव जो है ना, बड़ा काम का है। ये चार भाव जो है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव, बड़े काम के भाव हैं ये चारों भाव। जिसके जीवन में आ जाएं तो शांति आ जाए, जीवन में वर्तमान में शांति आ जाए। अभी जाओ आप, जाम लग जाए कहीं तो टेंशन हो जाएगी आपको, जाम लग गया भैया इतना, आप कैसे निकलेंगे, और कोई अर्जेंट काम हो, कोई फ्लाइट मिसिंग हो रही हो, तो और बेचैनी हो जाएगी बहुत बड़ाओं के अंदर, है ना, एकदम परेशान हो जाएंगे भैया, कैसे होगा क्या होगा। वहां कर कुछ नहीं सकता, लेकिन परिणाम में आकुलता करता रहता है। प्राग भाव प्रध्वंस भाव पढ़े तो सारी आकुलता मिट जाए। प्राग भाव मैंने पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में भाव। अभाव, पूर्व की पर्याय निकल गई, उसका वर्तमान से कोई मतलब ही नहीं है। प्रध्वंसा भाव मैंने भविष्य की पर्याय का वर्तमान में अभाव, भविष्य में जो आएगा अपने समय में आएगा ना, वो कोई तेरे करने थोड़ी ना आएगा। और अत्यंता भाव मैंने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, अनन्य भाव मैंने अलग से पढ़ाया उसको, पुद्गल द्रव्य को, एक पुद्गल द्रव्य के दूसरे पुद्गल द्रव्य के अभाव, चिपक जाता है ना आपस में, इसलिए बाकी द्रव्य चिपकते नहीं आपस में। धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य, ये चिपकते नहीं आपस में, चिपक के पिंड पिंड नहीं होता इनका, ये पुद्गल का पिंड बन जाता है चिपक करके। इसलिए परिभाषा ली है वो न्यून भाव की अलग से, पुद्गल को अलग से समझाया। एक गुण, एक अभाव तो पुद्गल को समझाने में लगा दिया पूरा।
तो भ्रांति पुद्गल संबंध में है ना। ऐसे इन वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए अज्ञानी ही हैं। वे क्या करते हैं, कर्म को करते हैं, भाव कर्म करते हैं, ज्ञानादि कर्म करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन ही होता है। निश्चयवादी होता है ना, अपने को सर्वथा कर्ता मानता है। मैं तो पुद्गल द्रव्य का कर्मों का अकर्ता ही हूं। एक से पूछते हैं तो कौन से ने ऐसे करता है भाई। आत्मा की अनुभूति कह के कहता है करता हूं तो बराबर बात है, तेरे सारे ने सत्य है। और आत्मा की अनुभूति की बिना कहता है कि मैं करता हूं, तो कौन से ने ऐसे कहता है ये बता ना। निश्चय ने ऐसे कहता हूं, तो निश्चय तो ज्ञानियों को होता है, और ज्ञानी को तो आत्मानुभूति होती है। तुझे है या नहीं है, ये वो सब पता नहीं है जी। तो नहीं पता धर्म क्या चलेगा भाई। तो इस अर्थ का इस अर्थ को जो पिछली गाथा थी उसका क्लोज करते हैं, और आगामी गाथाओं का सूचक यानी कि उसकी कंटिन्यू करते हैं आगामी गाथाओं की। उपसंहार भी है और संदर्भ भी है। दो चीजें होती हैं, उपसंहार होता है और एक संदर्भ होता है। संदर्भ। उपसंहार माने खत्म, संदर्भ माने प्रारंभ। तो यहाँ पुरानी गाथाओं का एंड और नई गाथाओं की शुरुआत इसके अंदर कर रहे हैं। सूचक कलश को आगे कहते हैं। श्लोकार्थ। आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्या लिखा आचार्य देव, मिला नहीं पे। हाँ खेद मतलब खेद तो दुख का सूचक है। तो अचानक खेत। अचानक दुख होता होगा। अरे दुख नहीं होता, जब गुरु बहुत पढ़ाता है ना, जो शिष्य बावलों की बातें करता है, माता बहुत पढ़ाती है, तो बालक बावलों की बातें करता है, तो ये खेद होता है तो दुख वाला खेद नहीं है। ये करुणा वाला खेद है। जीवों पर करुणा होता है कि हे जीवो तुम समझते क्यों नहीं हो इतनी सी बात। इतना समझा दिया, इतना शास्त्र लिख दिया पूरा, अब भी ये बात समझ में नहीं आती कि राग का कर्ता कौन है, ज्ञान है, आत्मा है कि नहीं है। अभी तक ये बात समझ में नहीं आती। मुमुक्षुओं से पूछ लो उठा करके किसी मुमुक्षु को, इतना मुमुक्षु भी अन्य तो पढ़ते ही नहीं। अन्य को तो पता ही नहीं कि राग क्या है, आत्मा क्या है, क्या क्या है क्या उपाधि है, अन्य को तो पता ही कुछ नहीं है। लेकिन मुमुक्षु में उठा के देखो, किसी बैठा के बोलो कि राग आत्मा का है कि नहीं है, तो बता नहीं पाएगा आराम से कोई। अब अच्छा देगा ही बताओ राग आत्मा का है कि नहीं है। आत्मा की दृष्टि वाला देखता है तो कहता है नहीं भैया आत्मा राग का करता नहीं है, और जब बाहर पर्याय में आ जाता है आत्मा से खिसक करके, तो कहता है राग का करता मैं ही हूँ भाई, कोई और नहीं है। अनुभूति में राग का करता जीव दिखाई देता नहीं है। अत्यंत खेदपूर्वक कहते हैं आचार्य, खेद पूर्वक कहते हैं कि अरे बत, एक शब्द है बत संस्कृत के अंदर। बत में होता है अरे। वो जो पहले तो ना सजा होती थी, तो उसमें तो इतना ही कहते थे अरे। और अरे कहते ही समझ लो फांसी लटका दिया दूसरे आदमी को। इतनी तो शर्म होती थी आदमी जीवों के अंदर। अरे, किसी स्त्री लड़के ने कपड़े खराब पहन दिए अरे, कितने काम खराब कर दिया अरे, कि नशा कर ली अरे। कहने वाला भी समझ जाता था और सुनने वाला भी समझ आता है। अरे। अरे, हा माँ अधिक, तीन शब्द है ना। पहले शब्द आया था हा, किसी ने कुछ करा हा, कहते हैं हाय, हा। तो बस इतने में वो समझ जाता था, छोड़ देता था। दूसरा माँ, माँ में होता है मत करो। आचार्य देव को भोजन यूज करा माँ। माँ चिट्ठे, माँ जंपे, माँ चिंते, है ना शब्द माँ। माँ मने मत करो, चलो। मत चिंता करो, मत विचार करो। माँ चिंते, माँ जंपे, माँ है, माँ जंपे, माँ चिट्ठे, चिंते, है ना कहा था। माँ मने मत करो, मत करो। ऐसा मत करो। अब ये पहले तो हा में काम चलता था, हा करते समझ जाता था, फिर माँ, फिर कहना पड़ा मत करो। नाते सताया। और उसके बाद धिक, धिक माने धिक्कार धिक्कार। है, धिक्कार है, धिक्कार। तो इतना मानता नहीं है, धिक्कार है तेरे। और अब तो हा बोल कि माँ बोल, चाहे धिक बोल, चाहे कुछ ही बोलता रहे, हम तो ऐसे ही हैं भैया, ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, तो जो करना करता है। अब तो इतना ढीठ हो गया है, बीज इतना कठोर, तो समझता है, खींचता नहीं है। आचार्य कहते अरे बत, अरे, ऐसा करना सूचक शब्द है। कोई जा रहा हो खाई में गिरने के लिए और तुम कहो अरे रे, और वो फिर भी भागे खाई की तरफ, तो क्या कहोगे, अरे भाई क्या कर रहा है? अरे, ये तो इमं स्वभाव नियमम ना कलयंती, जो इस वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते। शब्द दिया ते बरा का, क्या शब्द दिया, तेवरा का। क्या दिया अर्थ हिंदी शब्द क्या है इसका।
वे बेचारे। बताओ। वे बेचारे नहीं। अभी तो थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही। ये थर्ड पर्सन की बात चल रही है, वे। अच्छा तो क्या गया, अरे तुम ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम है तो जानते नहीं, और जानते हो तो प्रयोग नहीं करते। या तो आत्मा को जानता नहीं है, और आत्मा को जानता भी है तो आत्मा का आनंद को भोगता नहीं है। आत्मा प्रयोग करने की वस्तु है, खाली सुनने समझने की वस्तु नहीं है। क्या कहा, आत्मा भोगने की वस्तु है। प्रयोग करने की वस्तु है। प्यास लगी है, बहुत प्यास है, और पानी सामने रखा है, तो क्या करें भैया? पानी देखते रहे, प्रशंसा करें, पूजा करें पानी की? क्या करें? नमाज नमाज पढ़ते रहे, पूजा पानी को अर्घ्य चढ़ा दें? क्या करें? पानी को पी लो भाई। ऐसे आत्मा आनंद भरा पड़ा है, आत्मा आनंद मूर्ति है, क्या करना है उसको? तो आनंद में उसको पान करो। अरे वे बेचारे वस्तु स्वभाव के नियम को नहीं जानते, उन्हें दिखता है निगोद में जाने वाला है, इसका प्रत्यक्ष नरक का द्वार खुला हुआ है, दुखी होने वाला है, देखते हैं वे बेचारे, मुझे लगता है बेचारे। सम्य दृष्टि हो जाए नरक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है चारे देखो। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ज्ञानी को सम्य दृष्टि हो तो नरक चले जा, कोई समस्या नहीं। शीलवंती नारी हो, कहीं घूम जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कुशील नारी घर में बैठी हो तो वो बड़ी समस्या है। और सुशीलवान हो, कहीं चला जाए। तो पति हो शीलवान हो, कहीं चला जाए, विदेश घुमाए, कोई समस्या नहीं है। कुशील हो तो थोड़ी समस्या। ये वस्तु स्वभाव को नहीं जाते वे बेचारे, जिनका पुरुषार्थ रूप पराक्रम तेज अज्ञान में डूब गया है। क्या बोल दिया? अज्ञान मग्न महस है। जिनका पुरुषार्थ, जीव पुरुषार्थ का धनी नहीं है, ऐसा नहीं है, जीव पुरुषार्थ का धनी है। प्रत्येक जीव पुरुषार्थ का धनी है। हमें तो याद नहीं होता जी, हमें तो बुद्धि ठप हो गई है, हमें तो याद नहीं होता। नहीं तो ये सब याद होता है बेटा। कहने लगे नहीं जी हमें तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होता। ये अभी तो बताते हैं। अभी दो चार गाली वाले तो पड़ जाए इसको, इच्छा की विपरीत कारण हो जाए, खाना ही मिले 2 3 दिन, तो याद रहेगा नहीं रहेगा? फिर भूल जाएगा कि देख तो याद है कि नहीं है। पुरुषार्थ तो तेरा पूरा है। लेकिन जहाँ 2 3 दिन खाना नहीं मिले, दो चार गलत बातें सुनने को मिल जाएं, तो कैसा फिर परिणाम खराब हो जाते हैं। तो तब तो तुझे याद रहता है, और भूलता भी नहीं सालों तक उन बातों को तो तू। और यहाँ कहता है कि मैं तब तक की बात मुझे याद नहीं रहती। तो क्यों नहीं याद रही? तुझे हित पर दृष्टि नहीं है, इसलिए याद नहीं रहती। तेरी अहमपना नहीं है वहां पर, इसलिए याद नहीं रहती। और हित पर दृष्टि और अहमपना हो, तो जैसे भी याद रहती है ना, ऐसे ये याद रहे। और उल्टा उनको भूल जाए, और ये बातें याद रहे। लेकिन वहाँ यहाँ वहाँ तो बिल्कुल एक्टिव रहता है, और यहाँ इनएक्टिव मोड में चलता है बिल्कुल। यार पुरुषार्थ आ गया। हाँ, जिनका पुरुषार्थ पराक्रम, जीव पराक्रम का धनी है, पुरुषार्थ का धनी है, प्रत्येक समय ज्ञान का पुरुषार्थ प्रत्येक पर्याय में चल ही रहा है। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय नहीं होती। 5 समवाय होते हैं ना कोई भी कार्य के अंदर, तो उसके अंदर एक समवाय है पुरुषार्थ समवाय। कौन समवाय है? हाँ, पुरुषार्थ के बिना कोई। लेकिन वो पुरुषार्थ बाहर में लगता है, तो उसके लिए कहते हैं तेरा पुरुषार्थ तेज अज्ञान में डूब गया है। ऐसे कर्म कुर्वन्तु, कर्म को करते हैं। वैसे जीव कर्मों में लगते हैं, कर्मों को करते हैं, बेचारे बने रहते हैं। तत एव ही, इसलिए भाव कर्म करता चेतन एवं स्वयं भवति। भाव कर्म का कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य ना, अन्य कोई नहीं होता। तो पढ़ लिया शास्त्रों से, भाव कर्म जीव नहीं करता, बस रट लिया। भाव कर्म जीव नहीं करता, जीव नहीं करता, मेरे तो भाव कर्म होते नहीं है, मेरे तो होते नहीं है, रट लिया। अब बताओ कैसे कहें? ना ये परमत्तो ना ओदि अपमत्तो, ना परमत्त है ना अपरमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। हैं? कैसे समझाएं इसको? ज्ञायक भाव की बात नहीं करनी है, ज्ञायक की अनुभूति करनी है। क्या कहा? ज्ञायक भाव की अनुभूति। बात नहीं करनी, गायक की क्या करनी है? अनुभूति करनी है। मैं गायक हूं, अखंड एक चैतन्य द्रव्य पिंड हूं, जैसे हीरा पड़ा रहता है ना। हीरा झोपड़ी में रखा हो, चाहे हीरा महल में रखा हो, हीरा पड़ते जगह क्या है? हीरा अच्छा पड़ते है। जगह हीरा ही है। ऐसे चेतन द्रव्य नरक में रखा हो, स्वर्ग में रखा हो, यहाँ मध्य लोक में पड़ा हो, कहीं रखा हो, एक चैतन्य हीरा तो चैतन्य हीरा ही है। अखंड है, एक है। ऐसी श्रद्धा जब होती है जीव को, तो सारा विकार मिट जाता है उसका, नहीं तो करों में लगा रहता है। भावार्थ
वस्तु के स्वरूप के नियम को नहीं जानता, इसलिए परद्रव्य को कर्ता होता हुआ अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव स्वयं ही अज्ञान भाव से परिणमित होता है। इस प्रकार अपने भाव कर्म का कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं है। जीव द्रव्य की परिभाषा पढ़ी आपने? जीव किसे कहते हैं? बताओ जी, जीव किसे कहते हैं? बताओ जीव किसे कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं है ना। क्या है जीव की परिभाषा? अभी तक सोचना पड़ेगा। जानते हो, हाँ बोलो। जानता है, देख हाँ। और जीव कहते हैं। हाँ, हाँ, जो जानता है, देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। पहले बताया जानता है, देखता है। और अगर जानता देखता नहीं है पर्दे में, तो सुख दुख का अनुभव करता है। तो पहले तो जानना देखने वाला जीव बताया कि तू यहाँ पे टिक जा तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती तो जीव समझना है, तो क्या समझे? जो सुख दुख का अनुभव करता है वो जीव है। तो कौन से ने से उठाया? उसका व्यवहार ने से उठाया अभी उसको। या तो निश्चय समझ ले, और निश्चय से नहीं समझो तो व्यवहार से समझ ले। इस समझना तो जीव ही है, कि परिभाषा जीव की है। परिभाषा किसकी है वो? जी। जीव द्रव्य की है। इसलिए जानने देखने वाला जीव है। नहीं जानता देखता तो भाव कर्म जिसके हैं वो जीव है। ये भाव कर्म किसी और के नहीं होते, अज्ञानता किसी और की नहीं है। इसका स्वयं करता वो जीव द्रव्य ही है। ऐसा। अब इसके अंदर क्या है कि कलश टीका के अंदर इसका अच्छा अनुवाद दिया हुआ है राजमल जी ने। तो देखो, अब तो मेरे पास समय है नहीं, क्योंकि मैं गाथा चलते 5 दिन हो गए इसको। और मैं चाहता हूँ गाथा पूरा हो, और तात्पर्य टीका ही मुझे पढ़नी है इसके अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना आप ही कलश टीका का अनुवाद पढ़ना इसका। इसका बहुत अच्छा भावार्थ उनको दिया हुआ है कि करता क्यों नहीं होता। मैं पढ़ाता इसको यहाँ पर, लेकिन मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है यहाँ पर, नहीं तो गाथा बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है ना? तो आप लोग का कर्तव्य है कि आप लोग खुद पढ़ लें उस स्वाध्याय को, और अच्छे स्वाध्याय है। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकता है कोई उसके बारे में। कल समस्या कलष्टी का है, राजमल जी पांडे जी की। चलो ये अब वहाँ आगे चले ना, इसको पूरे भी करना है मेरे को। तात्पर्य टीका आज पूरा कर देंगे ज्यादा होगा। अब उत्तर क्या, यदि हो पाई तो। अब उत्तर कहते हैं कि तात्पर्य हिंदा उत्तर कहते हैं, निश्चय से आत्मा का उद्गल द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो आत्मा कर्ता कैसे होता होगा, यह कहते हैं। आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध तो नास्तिक कर ही दी। पूरा समय सार जी कर्ता कर्म अधिकार, सब अधिकारों के अंदर क्या कहा कि जीव द्रव्य पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। जहाँ पुद्गल का कर्ता जीव कहा जाता है वो आगम है, और जहाँ पुद्गल का कर्ता जीव नहीं कहा जाता वो अध्यात्म है। समझ में आता है? एक आगम है, एक परमागम है। नाम सुने आपने? आगम मने ये कर्म जीव करता है, कर्म जीवों की छपड़ा करता है, कर्म जीवों के जीव कर्म की कांड घात करता है। जीव कर्म की स्थिति घटाता है, बढ़ाता है, उत्कर्षण करता है, प्रश्न करता है, संक्रमण करता है। ये सब होते हैं ना। ये सब कौन सी भाषा है? ये सब आगम भाषा है। लेकिन वास्तव में वहाँ जीव और पुद्गल के अंदर अत्यंत भाव है। ये अध्यात्म भाषा है, ये परमागम भाषा है। जहाँ जैसी भी इच्छा हो वहां समझनी चाहिए, और हे उपाधि जरूर विचार कर लेना चाहिए इसके बारे में, है ना? तो निश्चय से वास्तव में कर्ता का संबंध तो नहीं है जीव का। लेकिन यहाँ अध्यात्म के अंदर और आगम का तो दो डिफरेंस है, सुनना ध्यान से। आगम जीव को शरीर का कर्ता, कर्मों का कर्ता, बाह्य वस्तुओं का कर्ता दिखाएगा। चढ़न योग भी दिखाएगा, आगम कर्णन योग भी दिखाएगा, और प्रथमान योग भी दिखाएगा। इन्होंने मुनि बने हैं, इन्होंने नियम लिए हैं, 28 गुण गुण पालते हैं। रामचंद्र जी ने स्त्री छोड़ दी, अपनी जंगल भेज दी, वो सब दिखाएगा। करना योग, कर्मों के 6 करे, इन्होंने ऐसा ऐसा करा, वो सब दिखाएगा। और वहां उसका कर्ता जीव को ही बताया जाएगा। क्या कहा? वहां उसका कर्ता, जी, वही बताया जाएगा। क्योंकि वहां जीव ना हो तो ऐसे कार्य नहीं होते। इस अपेक्षा से वहां कर्ता उसका जीव कहा जाता है। लेकिन अध्यात्म के अंदर दो पखवाड़े हैं। अब यहाँ से हटे, सुनना देखो। इस प्रथम योग से हटे, चरण योग से हटे, कर्ण योग से हटे, तो कहाँ पर आए? जीव पर आए। अब जीव पर जब आए तो वहां तीन चीज दिखाई दी। एक तो अशुद्ध परिणमन, एक शुद्ध परिणमन, एक शुद्ध जीव। तीन चीज दिखाई दी। अशुद्ध जीव का अशुद्ध परिणमन, जीव का शुद्ध परिणमन, और अशुद्ध परिणमन शुद्ध परिणाम से रहित जीव। अब ये तीनों ही अध्यात्म है। ये तीनों क्या है? तीनों अध्यात्म है। तीनों अध्यात्म है। जब जीव गिरता है, अशुद्ध परिणमन में जाता है, तो कहते हैं अशुद्ध परिणमन करता तू ही है भाई।
लेकिन ये दूर कैसे हुआ अशुद्ध परिणमन? अशुद्ध परिणमन के लक्ष्य से अशुद्ध परिणमन दूर नहीं होता। ये शुद्ध जो द्रव्य है इसके लक्ष्य से अशुद्ध परिणमन दूर होता है और शुद्धता आती है। अब सोने का हार पहन लिया किसी स्त्री ने, सोने का हार पहन लिया, और वो कहने लगा जो सोना चाहिए, मतलब हार चाहिए सोने का। कि भैया सोने का हार वो खान में सोना होता है ना, वहां से लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, उसको मिट्टी हटाते हैं, सोना बचता है, उससे हार बनता है ये। ऐसे सीधा सीधा सोना नहीं आता है। कहाँ में पाया जाता है सोना? खानों में सर। खान के अंदर, मिट्टी के अंदर। लक्ष्य क्या है? मिट्टी प्राप्ति की सोना प्राप्ति? बोला प्राप्त। लक्ष्य सोना प्राप्ति होगा। और वो मिट्टी में जाए, चाहे प्रोसेस में जाए, चाहे सुनार की दुकान पे जाए, चाहे गले में पहने, लक्ष्य किसका है? सोने का। लक्ष्य सोने का है तो समझेंगे सोना 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 दिखाई देगा उसके अंदर। ऐसे ही अशुद्ध परिणाम के अंदर जीव, शुद्ध परिणाम के अंदर जीव, और जीव तो जीव है ही। हर एक चीज के अंदर वो जीव दिखाई देगा उसके अंदर। तो समझ गए आप? जो बाहर से बात करे वो आगम, जो अंदर से भी तीन बातें करे वो अध्यात्म। अब जहां जैसी विवक्षा हुआ चार देव पलट देते हैं उस विवक्षा को, तो जीव को बड़ा खेद हो जाता है। वो लड़ाई करता है जीव इस बात को लेकर के। वहां तो ऐसा लिखा है, देखो, और गाथाएं छाट देगा उनकी। यहाँ देखो ऐसा लिखा है, यहाँ देखो ऐसा लिखा है, यहाँ देखो ऐसा, गाथाएं छाट देगा उनकी सबकी। गाथाएं छाट के दिखाएगा, देखो देखो ऐसा ऐसा यहाँ ऐसा लिखा है। जितने विवाद आज हैं वो सब विवक्षाओं को ना समझने के कारण ही हैं। तो विवक्षा समझ में आया तो विवाद फिर रहता कोई नहीं है। अब जीव राग का करता है, हाँ बराबर है। अशुद्ध निश्चय नय से जीव राग का करता है। कौन से नय से? अशुद्ध निश्चय से। हाँ बराबर है। अशुद्ध निश्चय नय से है। जी अभी मिट्टी में पड़े हुए सोने को पहने नहीं जाएगा। मिट्टी में जो सोना, खाने में सोना निकल कर आया है तो गले में पहन लोगे क्या? क्या विधि है? सोने को प्रोसेस तो करके उसको बनाओ फिर हार पहनो, ये विधि है। ऐसे ही अशुद्ध निश्चय से जीव राग का करता है, लेकिन जीव यहाँ पर है ऐसा। तो कह रहे हैं आत्मा कर्ता कैसे होता है, यह उत्तर देते हैं इसका, है ना। तो कहते हैं परद्रव्य मेरा कहते हैं वे कौन हैं जो परद्रव्य को मेरा कहते हैं? उत्तर दिया, जिन्होंने पदार्थों को जान लिया है, अथवा जो तत्व वेदी तत्व ज्ञाता हैं, वे परद्रव्य को मेरा कहते। कौन कह रहा है ये बात? तत्ववेदी। यस तत्ववेदी। कहाँ पढ़ा शब्द बताओ, यस तत्ववेदी शब्द कहाँ आया? बताओ, विचार करो कहाँ आया। पढ़ा हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा। यस तत्व बहुत अच्छा चला उसका। यस तत्ववेदी। कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं आता। स्टूडेंट हो तो अलर्ट रहे एकदम, एकदम तो दिमाग में आ जाता था कि हाँ ये बात तो यहाँ आई। एक से बंधो न तथा परस्य चितिदोर्दावीति पक्षपातौ यस्तत्वेदी। आया शब्द? यस्तत्वेदी च्युत पक्षपाते स्यास्ति नित्यं खलु चिद चिदेव। दो तत्ववेत्ता लिए इसके अंदर। एक तत्ववेत्ता वो है जो आत्मा को जानता है, आत्मा के बारे में जानता है। एक तत्ववेत्ता वो है जो आत्मा का अनुभव करता है। दो तत्ववेत्ता लिए। दोनों तत्ववेत्ता हैं, लेकिन एक तत्ववेत्ता ज्ञानी है और एक तत्ववेत्ता ज्ञानी है। जो आत्मा का अनुभव करे वो, ज्ञानी। और जो आत्मा का अनुभव ना करे तत्व को जानता हो तो तत्ववेत्ता तो है, कि आत्मा का अनुभव करता है नहीं। ऐसा जिन्होंने पदार्थों को जान लिया है, अच्छे शास्त्र पढ़ लिए हैं, पदार्थ को जान लिया है, भैया भूतगल द्रव्य है कि नहीं है, कि हाँ है। आकाश द्रव्य है, कि हाँ भाई साहब बराबर, एकदम सब बराबर फाड़ दिया। ये भी बराबर, वो भी बराबर, सब बराबर, यहाँ सब बराबर एकदम। सब बराबर। क्या करें, ये कुछ सुनने की फुर्सत नहीं है, ये कमाल की बातें हैं। मतलब जो आचार्य की इतनी मर्म के हृदय की बातें हैं कि तत्व भी जानता हो तो भी आत्मा को नहीं जानता, तो कुछ नहीं जानता, तत्व को जानता ही नहीं है वो। जो तत्व व्यक्ति है, तत्व को ज्ञाता है, तत्व को जानता है, सात तत्व जानता है, नौ पदार्थ जानता है, शास्त्र पढ़ लिए हैं, टीकाएं रट दिए हैं, वे भी परद्रव्य को मेरा कहते हैं। क्या अपेक्षा करके कहते हैं? व्यवहार कथन से या व्यवहार न से ऐसा कहते हैं। उन्हें निश्चय से जानते हैं कि वह परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा
जानते हैं, चल रहा है सामने, दिख रहा है जानते आपको। हैं। तत्ववेत्ती है। हाँ, तो कहता है भाई, परद्रव्य मेरा है, कहता है, कह लो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम है, नवीन नाम है, शरीर है, घर है, मकान है, कह लो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन से नैसे? कौन से नैसे? आशुतोष गार्ड नैसे। से। लेकिन निश्चय से ही जानते हैं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये तत्ववेत्ती है, तत्ववेत्ता है, वो अनुभव वाला तत्ववेत्ता है वास्तव में। भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति ऐसी करता है कि ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, और आज तुम ही तारण हारो, तुम ही देन हारो, ऐसी भक्ति करे भगवान की बैठ करके कि वास्तव में कर्तव्यपन की भक्ति करे पूरी। लेकिन श्रद्धा के अंदर क्या जानता है? परमा भगवान एक परमाणु को इधर से उधर करने में समर्थ नहीं है। भगवान की सामर्थ्य है एक परमाणु इधर से उधर कर दें। नहीं, कोई नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। ऐसा तो अंदर से आवाज आनी चाहिए वास्तव में, और कॉन्फिडेंस की आवाज, कि एक परमाणु को भी हिलाने में भी कोई समर्थ नहीं है, भले ही रोया गाड़ मचे, सब काम हो, सारे कषाय हो, सब हो, इस श्रद्धा के अंदर क्या हो, एक परमाणु को चलायमान करने में कोई भी समर्थ। नहीं है। इंद्रो वा जिनेन्द्रो वा अहमिंद्रो वा। इंद्र हो, अहमिंद्र हो, जिनेन्द्र हो, नागेंद्र वा, नागेंद्र धरेंद्र वा, धर्णेन्द्र हो, इंद्र वा, इंद्र हो, आ जाओ कोई भी, और एक परमाणु की उसकी परिणमन की शक्ति के विरुद्ध उसको चला के दिखा दो, नहीं हो सकता। हम्म। ऐसा क्या जानते हैं, यह परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा जानते हैं। जय कोविड नरो, जो कोई पुरुष स्पष्टता कहता है, क्या कहता है? क्या शब्द है? बाड़ी, बाड़ी शब्द है ना। हाँ। भाग। बाड़ी से घिरा हुआ ग्राम, देश, नाम वाला विषय, नगर, नाम वाला पुर, अथवा देश, एक देश, या प्रदेश नामक राष्ट्र मेरा है। अम्हाणम गांव विषय पुरट्ठम, ये गांव, नगर, देश, काल, ये सब मेरे हैं, ऐसा कोई कहता है, अपना बोलता है, इस पर दृष्टांत कहते हैं। अब पूर्वोक्त दृष्टांत से दृष्टांत सिद्ध करते हैं। दृष्टांत माने सिद्धांत, दृष्टांत माने उदाहरण। उदाहरण। उदाहरण उदाहरण के लिए नहीं है, उदाहरण सिद्धांत के लिए है। अभी क्या होता है, प्रवचनों में उदाहरण आ जाए तो एकदम दिमाग जा जाता है, उदाहरण से अच्छे अच्छे उदाहरण आ जाए ना तो बड़ा मन लगता है, और सिद्धांत आ जाए तो सो जाता है बैठ करके। और जहाँ सिद्धांत की बात आ जाए ना तो नींद ही आ जाती है। और उदाहरण चलते हैं ना, अच्छे अच्छे कहानियां किससे चलते रहे, तो अलर्ट मोड पर रहता है बिल्कुल है, तब तो नींद नहीं आती। और जहाँ सिद्धांत चले जाए ना तो एकदम से फिर ये नहीं यार मुझे नहीं आ रहा है। एक तत्ववेत्ता होता है, उसको सिद्धांतों में आता है, उदाहरण पे ज्यादा दृष्टि नहीं देता। उदाहरण तो साइड में रखने के लिए हैं, सिद्धांत समझने के लिए हैं। कहते हैं इस प्रकार दृष्टांत है, उस प्रकार सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा व्यवहार मूड होकर, यदि परद्रव्य मेरे हैं, वही ज्ञानी आत्मा ने, जो तत्ववेत्ता ज्ञानी है, वो भी व्यवहार से कहे ठीक है, एक व्यवहार होता है, एक व्यवहार मूड होता है, दो चीजें होती है। व्यवहार मूड माने व्यवहार को निश्चय जान लो, उसका नाम क्या है? व्यवहार। मूड। छिलके को केला मान ले, उसका नाम व्यवहार मूड। मूड। अब वो गए पिताजी बाजार में, केला ले आए। अब केला लेके, अब केला तो दिखाई नहीं रहा अंदर का, और दिख क्या रहा? ऊपर छिलका। अब पिताजी लाए 100 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन केले ले आए। अब इसने देखा यार पिताजी बढ़िया रहे, 50 रुपये दर्जन लाए। ये गया भाई, छिलके को ढेर लगा हुआ था कूड़े का, ये पिताजी ने बेकार पैसे खर्च कर दिए इसके, 50 रुपये दर्जन के। क्या फायदा है, ये पड़े तो हैं केले यहाँ पर, वो पड़ा है पन्नी में। लो पिताजी केले ले आया मैं, तुम तो 50 रुपये खर्च करके आए, तुम तो बेवकूफ हो, और मैं तो फ्री में ले आया। अब बताओ बेवकूफ कौन है? जो दिख रहा है वैसा है नहीं, जो है वो दिख रहा नहीं। बताओ भगवान के दर्शन करे कि नहीं करे? बताओ भगवान के दर्शन करे कि नहीं करे? करे भगवान के दर्शन। दर्शन, दर्शन किसे कहते हैं बताओ, अच्छा, दर्शन किसे कहते हैं? कि हम गए, हमने आंखों से देखा, भगवान की प्रतिमा देखी, हमें अच्छी लगी, और दर्शन बोलते हैं इसको। हो गए दर्शन, इसे दर्शन बोलते हैं? इसको दर्शन नहीं कहते, इसको इंद्रिय का प्रयोग कहते हैं। दर्शन माने, दर्शन गुण तेरे आत्मा का है। दर्शन के दो मतलब, एक श्रद्धा,
और दर्शन में देखना, वे गुण तेरे दोनों हैं। तूने उन गुणों का प्रयोग करके भगवान को देखा ही नहीं देखा, तो ये बता। चलो ये तो नहीं हो पाएगा अभी, इतना कितना है, देखते हैं आगे। अभी तो बड़ा है, तो कल ही हो पाएगा। ये तो 3 पेज है इसके अंदर। देखो चार ने कितनी मेहनत कर रखी है अपनी बात को समझाने के लिए और समझने के लिए। 3 3 पेज की तो टिकाएं लिख दो जंगलों में बैठ करके। कैसे जरूरत नहीं थी, कोई गरज नहीं थी, फिर मिल नहीं रहा था उनको। ठीक, उसके बाद भी करुणा देखो जिस हृदय के अंदर जीव के प्रति कितनी है। यह वास्तविक करुणा है। ये करुणा जो है ना आचार्य देव की, ये वास्तविक करुणा है कि जंगलों में बैठ करके तो शास्त्रों की रचना उन्होंने कैसे कर दी है, किसके लिए, कि आगे कोई जीव आने वाला होगा, अब पढ़ करके अपना कल्याण कर लेगा, मोक्ष खोल लेगा, इसलिए कर दी रचना। दर्शन कर लिए भगवान के, क्या दर्शन कर लिए तूने, कुछ दर्शन नहीं करे तो टाइम पास कर आया। अहिंसा शब्द है, अहिंसा क्या मतलब होता है, अहिंसा का बताओ जी। अहिंसा का मतलब क्या होता है, बताओ अपनी सिंपल भाषा में बताओ, अहिंसा क्या समझते हो आप लोग। अपन लोग जैसा अहिंसा से तो बोलते हैं, अहिंसा परमो धर्म, हमारा धर्म अहिंसा है। अहिंसा का मतलब क्या होता है। जो हिंसा ना करे वो हिंसा क्या है। हिंसा, किसकी हिंसा ना करे, क्या हिंसा ना करे। भाई जीव न मारे, देख कर भी हर चले। भाषा में तो यही है, जीवों को संकल्प ना हिंसा दे। ना करे, विरोधी हिंसा है, ये हिंसा है, लेकिन संकल्प हिंसा ना करे, ये करे जीवों को बचाए, इसके ये तो समझते हैं। इसके अलावा भी कोई परिभाषा जी अपनी लोगों की है। और हम जीव बचाते तो हमें लगता है हमें भैया हिंसा धर्म का पालन करा। तो कोई जीव मर जाए तो लगता है मैं हमने हिंसा कर दी भाई, है लगता है नहीं लगता। अब थोड़ा सा इसका खुलासा कर लेना आप लोग अंदर में कि अहिंसा हम समझते किसे हैं और अहिंसा शब्द होता क्या है। वो आया है ना तत्वार सूची में सूत्र है ना। हाँ परमात्मा, प्रमा परमत्व है ना, हाँ परमाद हिंसा है। व्यप्रोपरम। और प्रमाद, प्रमाद कहाँ से पकड़ में आएगा पता है आपको ये। प्रमाद पकड़ में आएगा 6 नंबर का आता है आपको, ना विरोधी प्रमत तो। ये प्रमत, प्रमत शब्द वही शब्द है जो वहाँ प्रमत शब्द है। देखा वो सूत्र, उसका कौन सूत्र है, एक मिनट देखो, 2 मिनट लेंगे आप ये भी। समय है नहीं है, हाँ तो टाइम होगा, छुट्टी उट्टी हुई है नहीं। परमत व्यति व्यापार व्यापारायण परमत प्राणों का व्यापारों का नहीं, है सूत्र आ गया ना, फैसले ये सामने आ गया। क्या है कि छह ऑप्शन की दशाएं अच्छी रही नहीं है, अब याद रहता नहीं है, ये सब चीजें याद पड़ जाती थी। प्राणों का व्यापरण करना उसका नाम हिंसा है प्रमाद के योग से। 2 प्रकार का प्रमाद, एक अपने स्वरूप के संबंध में प्रमाद, और दूसरा है जीवों के संबंध में प्रमाद। जो अपने स्वरूप के संबंध में प्रमाद है, अपने स्वरूप का जो भोग नहीं करता, उसका नाम परमत दशा है। और पता है छठा गुण का नाम क्या है, बताओ छठा गुण का नाम, बताओ फटाफट छठा गुण का नाम। हाँ परमाद, परमत। वो परमादी कौन है, जो स्वरूप में नहीं रमता उसका नाम परमादी कहा। अपन लोगों को देखो कहाँ कंडीशन बनेगी। जो स्वरूप में नहीं बैठा वो कौन है आचार्य की दृष्टि में, वो परमादी है। और जो स्वरूप में रम रहा है वो अप्रमादी है। वो सातों गुण शांत से लेके आगे तक के सब अप्रमादी, और सातों गुण शांत से नीचे तक के सारे हमारी। परमादी। अभी तो अपना सोना नहीं छूट रहा अभी तो स्टूल नहीं छूट रहा है, अभी तो अपन लोग इसी प्रमाद में अटके हुए हैं, ये सो लिया, ये खा लिया, ये गा लिया, तो प्रमादी हो रहे हैं भैया। अभी तो अपनी अभी आत्मा में नहीं रहना, सो प्रमादी है, अपने आत्मा में नहीं देखता। ये अपने आ गए ना 7 अधिकार, ये आ गया। परमत्त योगात प्राण व्यपरोपण में हिंसा। हाँ, परमात्म से प्राणों के हरण करना उसका नाम हिंसा है। अब जिसको लगता है बाहर में दिखाई देता है, एक एक सूत्र के अंदर निश्चय भरा पड़ा है। तत्वा सूत्र के अंदर, तत्वा सूत्र को आगम का बताते हैं, एक एक सूत्र के अंदर निश्चय भरा पड़ा है इसके अंदर। अब समय सार जी मिलाना इसके अंदर, तब बताना क्या रंग निकल के आया इसका। क्यों, उमा स्वामी शिष्य थे कुटुंबाचार्य के, पट शिष्य, छाप थी उनके ऊपर, उन्होंने अध्यात्म सीधा पढ़ाया। और आचार्य उमा स्वामी ने आगम के अंदर अध्यात्म पढ़ाया। परस जी है ना वो सूत्र, परस्पर वो जीवा नाम है ना, सूत्र है ना, कौन सा है अभी, कि 6 द्रव्यों का परस्पर उपकार है। और लोगों ने क्या समझ लिया, जीव द्रव्य उपकार करता है भाई सबका। और जीव द्रव्य का मतलब जीव द्रव्य नहीं समझता, मनुष्य को उपकार करता है। गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ, इंसानों को कपड़े बांट दो, इसका नाम उपकार हो गया। परस्पर, परस्पर हो जीवा नाम, परस्पर उपकार करते हैं। अबे परस्पर उपकार इसका नाम नहीं है, ये एक साथ आराम से रहते हैं, इसका नाम उपकार है। अभी कषाय बन जाए ना अपने किसी घर में, साथ में रह नहीं सकता, झगड़ा बन जाए, और साथ में रहते हैं तो क्या है, वे आराम से रहते हैं, ये यही उपकार है। अब 6 द्रव्य साथ में रहते ही नहीं रहते एक लोग के अंदर, ये घर के अंदर आराम से रह रहे नहीं रह रहे बिना टेंशन के सारे द्रव्य। ये लोग घर है कि नहीं है 6 द्रव्य का,
इसका नाम उपकार है। अभी तक समझता है, मैं दया कर दी, उपकार कर दिया, चींटी को आटा घेर दिया, कुत्ते को रोटी घेर दी, है उसे खिला दिया, उसे पिला दिया, तो उपकार कर दिया। तू तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तू भी कुछ जानता ही नहीं। इसलिए कहते हैं तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। बाकी कुछ खिला पिला देना, करुणा कर लेना, उपकार कर लेना, दया कर लेना, वो सब कर लेना, वो तो होते रहेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना जो करेगा सब मिथ्यात्व होगा, और तत्व ज्ञान से ही जो करेगा वो सब धन्यवाद। इसलिए प्रथम में प्रथम क्या करो, तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, ये मूल है इस संसार से निकल के। ठीक है, अब कल ठीक पूरा करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। कल मैं सोच रहा आज पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई आज भी पूरी। कल फिर कोशिश करते हैं एक बार। चलो, निज निधि निज में बता दी। यह अनंत उपकारी है, उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे है। नमो नमो। जय जय बोलो बोलो माता माता की। की जय हो। महान जय धर्म की। जय हो। एक एक साथ साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय।